जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैं आपको DBMS पढ़ा रहा हूँ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें मैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। उसी का मैं आज एक टॉपिक डिफाइन करूँगा फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि आपको पता है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने बता रखा है फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आपको बता रखे हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। किसी जैसे कोई भी रिकॉर्ड, फाइल में रिकॉर्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब रखने का तरीका है। कोई भी रिकॉर्ड को हमें किसी जगह स्टोर करना है डाटाबेस में, तो उसके कैसे प्रोसेस होंगे, किस तरीके से रखे जाएंगे, वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि किसी भी डाटा को कैसे स्टोर करना है। मतलब कोई डाटा है, जैसे लाइक मेरे घर में लगभग 20 लोग आ गए। अगर मुझे अपने घर में रखना है तो उनको कैसे, किस कमरे में कितने लोग को अरेंज करना है और किस कमरे में कौन रहेगा, एक तरीका होता है। एक जैसे कुछ में हो गया कि मेरे घर में जैसे 20 लोग आ गए, जिसमें 10 मेल है 10 फीमेल है, तो 10 मेल को मुझे किस तरीके से रखना। लाइक मैंने 2 रूम्स हैं, तो 2 रूम्स में एक में मैंने 10 मेल्स को रख दिया और एक में 10 फीमेल्स को रख दिया। तो ये मेरा एक माइंड सेट था कि मैं इस माइंड सेट से रखूँगा। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उससे ऑर्गेनाइज किया हूँ कि कैसे मैंने ऑर्गेनाइज करके स्टोर किया। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में इसी पढ़ते हैं। और फाइल मीन्स होता है रिकॉर्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो आपको फाइल पता हो गया, ऑर्गेनाइजेशन पता हो गया। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बताया था। आज को मैं उसी सिलसिला को बढ़ाते हुए हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा और उसका कि हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम जब यूज करते हैं, जैसे आपको उसको बताने के लिए पहले मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करने वाला था कि जैसे कोई भी अगर जैसे SSD होती तो वो, या डिस्क होती तो वो ऐसे गोल होती है। तो उस डिस्क को मतलब रीड करने के लिए एक हेड लगाया जाता है। जैसे ये एक हेड लगाया जाएगा जो इस पर ये मतलब गोल गोल घूमेगा, तो ये हेड पढ़ेगा कि इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है। जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ये हेड पढ़ेगा, बार बार जाके पढ़ेगा, गोल गोल घूमेगा तो ये हेड बार बार पढ़ेगा। तो ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ये जो हेड होता है, इसमें कई सारे सेक्टर होते हैं, कई सारे डिविजन्स होते हैं। जैसे इस डिवीजन में कौन से डाटा स्टोर है, मैं अलग रंग से बना दे रहा हूँ। इसमें कई सारे सेक्टर होते हैं, कई सारे डिवीजन्स होते हैं। जैसे इसमें इतने सारे सेक्टर डिवीजन्स हैं, तो इस सेक्टर में कौन से डाटा स्टोर है तो ये हेड पढ़ेगा। फिर इस सेक्टर में कौन सा डाटा स्टोर है, ये हेड पढ़ेगा। इस सेक्टर में कौन से डाटा है, इस सेक्टर में कौन से डाटा है, इस सेक्टर में कौन से डाटा। तो ये हेड बार बार जाके पढ़ता है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि एक में ही सारे फाइल्स में लाइक एक सेक्टर 250 GB का है, 250 GB का है, और मेरा कोई डाटा 256 GB का हो गया, तो 6 GB डाटा मैं कहाँ स्टोर करूँगा, नेक्स्ट वाले सेक्टर में मतलब मैं ऐड करूँगा और उसको रिलेट करके मतलब मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। तो आपको पता होगा कि 250 GB डाटा इसमें और 6 GB डाटा इसमें है। तो इन दोनों डाटा को रिलेट करके इंटरलिंक करके 256 GB डाटा बन गया। आई होप आप इसको समझे होंगे कि एक में डाटा ना रख के हम किसी अदर सेक्टर में जब डाटा रखते हैं तो वहाँ पे हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं, क्योंकि एक डाटा एक सेक्टर में नहीं आके दूसरा सेक्टर में जा रहा है, तो वहाँ पे उस डाटा को कैसे रखना वो हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। नाउ आई इरेज इट देन आई एक्सप्लेन हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है विथ फिगर। जैसे आपको पता है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कोई भी फाइल है, अगर मैंने जैसे कोई भी डाटा है, जैसे इसको मैं हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई डाटा है लाइक राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम, मोहन, संदीप, ETC, इतने सारी डाटा हैं। और इन डाटा को जैसे एक नाम, एक मैंने इधर लिख दिया नेम, फिर मैंने एक लिख दिया राम श्याम, फिर मैंने लिख दिया 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10। फिर मैंने इधर लिख दिया, अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले मुझे लिख लेने दो। इधर लिख दिया मैंने रोल नंबर, फिर मैंने लिख दिया AC 021 77,
AC 02 77, AC 023/78। अब इधर मैंने लिख दिया इनरोलमेंट नंबर, इधर मैंने लिख दिया PQRSTUQWXYZ। इधर मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। देखते जाइए, अभी आपको पता हो जाएगा कि हम हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको एक ये डाटाबेस बना रखा है, ये एक मान लो कि इंफॉर्मेशन का एक एंटाइटी है, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट। एक मिनट में हैंड राइटिंग सही नहीं है, फिर भी मैं सही से बना के लिखता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। एक जैसे मैंने इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, एक वो है, ये एक एंटाइटी है, इसके एब्स्ट्रैक्ट है, और ये भी सेम रहेगा इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं देखो ये मान लो 250 GB का था, ये भी 250 GB का है, ये भी 250 GB का है, और ये भी 250 GB का है। इंफॉर्मेशन जो स्टोर की गई है, राम श्याम जितने भी नाम थे उनके जो भी था, इनका इंफॉर्मेशन 250 GB। और एक स्टोरेज में मुझे सेव करना है, जैसे कि मुझे कोई एक मतलब किसी एक सेक्टर में सेव करना है, जिसकी मतलब एक ये सेक्टर है डिस्क का, जिस जैसे एक ये सेक्टर है इस डिस्क का, और मुझे यहाँ पर सेव करना है जो 50 GB का है, ये इंफॉर्मेशन एक अच्छी जगह पर कलेक्ट करना है। तो वहाँ पे मैं ये समझ लो एक केवल 10 GB का है ये, तो ये केवल इनके जैसे ये नेम्स है, तो ये इसके इनको एक पूरे इन्फॉर्मेशन को वो रखेगा, क्या बोलते हैं, स्टोर करेगा, या इनके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा या इनके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। अब ये पूरे डाटा को स्टोर नहीं करेगा। जैसे मैं नेम नाम का, जैसे उस सेक्टर में जब जाऊंगा तो नेम डालूंगा, तो ये नेम वाले सारे सेक्टर को एक्सेस कर देगा, और दूसरे वाले में जाएगा, ये बोलेगा कि नेम वाला मेरा इससे रिलेशन है, तो नेम वाले में जो है राम श्याम मोहन संदीप ETC या जो भी है, उसमें जाके बोलेगा किस नाम का चाहिए। आप कंडीशन देंगे, क्यूरी देंगे कि मुझे लाइक मैंने कोई क्यूरी दिया, मैंने नेम लिखा, मैंने पहले लिखूँगा IOS, फिर इसमें लिखोगे सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन के लिए मुझे नेम चाहिए, तो नेम लिखोगे, जायज़ सी बात है, और वो क्यूरी आप एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कोई भी स्टोरिंग करना है डाटा, तो उसे एक स्पेसिफिक, मतलब जैसे कोई डाटा है तो उसका एक स्पेसिफिक समझ लो उसका एंटाइटी देके किसी अन्य सेक्टर में डाटा को स्टोर कर देते हैं, और वो पूरा डाटा उसमें नहीं होता, अदर सेक्टर में चला जाता है। तो आप इसके नेम सेक्टर में जा सकता है, रोल नंबर में, लेकिन इन सारे डाटा को मैं कहाँ देखूँगा। एक आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, जैसे आप कोई एक फोल्डर बनाए PC के अंदर, अब इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर रहेगा इन्फॉर्मेशन नाम का, तो इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें होंगी, ये होगा नेम एक फोल्डर होगा, रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो आप जब नेम पे क्लिक करेंगे तो नेम वाला खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हो जाएगा। तो ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डाटा स्टोर होता है मैंने वो बताया है इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। और ये फिगर आप मैं मिटाल दे रहा हूँ, जो फिगर आप बता देंगे, इसे बोलेंगे 1 to 1 मतलब। और इसमें इंसर्शन करना है तो आप नेम वाले में जाके इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीट करना है तो नेम वाले में जाकर डिलीट कर सकते हैं। ये डाटाबेस में कैसे स्टोर होता है मैंने बता दिया। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक्स है, जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और आप ऐसे ही अगर बना देंगे तो आपको 5 के 5 मार्क्स होते हैं, शायद 5 मार्क्स के वो मिल जाएंगे अच्छे से। ये नहीं लिखना एग्जाम में, ये तो मैं दे दिया हूँ नंबर।
तो आपको पता होगा कि हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आता है। और आप पता होगा कि इन रोल नंबर क्या होता है। एक जैसे किसी भी डाटा को एक स्पेसिफिक जगह पे स्टोर करना ही हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कहलाता है और वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। और ये आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने डिस्कस कर दिया। आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बी बैलेंस मतलब बी ट्री इंडेक्स क्या होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। और आप इसमें कह सकते हैं किसी भी डाटा को एक जगह पे स्टोर करना ही मतलब किसी एक डाटा को एक स्पेसिफिक पोजीशंस को दे देना वो हमारा कहलाता है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। जय हिंद, जय भारत। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सूरज दुबे, NB क्लासेस।